हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आइडियल कोचिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग जिस महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो टॉपिक आपका क्या है, राजवंशों के संस्थापक और उनके अंतिम सम्राट। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के इतिहास से संबंधित प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक के बारे में, और उनमें जो भी उनके अंतिम राजा या सम्राट हुए उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आप देख पाएंगे, पहला है आपके सामने नंद वंश। नंद वंश की स्थापना की बात की जाए तो नंद वंश की स्थापना कौन, महापद्मनंद या उग्रसेन के द्वारा की गई थी। अगर इसमें ये पूछ लिया जाए कि नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो नंद वंश के अंतिम शासक थे आपके घनानंद। ठीक है, ये यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई और मौर्य वंश भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर पूछा जाए नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन थे या अंतिम राजा कौन थे, तो कौन है, घनानंद। ठीक है, नेक्स्ट वंश आपके सामने क्या है, मौर्य वंश। मौर्य वंश की बात की जाए तो इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, और अगर इसके अंतिम शासक की बात की जाए तो बृहद्रथ, ये इसके अंतिम शासक के तौर पे जाने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट वंश आपके सामने है गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक की बात की जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, और इसके अंतिम जो सम्राट थे वो आपके थे स्कंदगुप्त। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की स्थापना की और इसके अंतिम सम्राट थे स्कंदगुप्त। इनमें से एक आपके जो राजा हैं भारत के नेपोलियन के तौर पे जाने जाते हैं। भारत के नेपोलियन ये आपके कौन है, तो इनका नाम था समुद्रगुप्त। ये भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे वंश आपके सामने है शुंग वंश। देखिए, शुंग वंश के संस्थापक की बात की जाए तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, और इसके अंतिम जो शासक थे वो कौन थे, देवभूमि। तो देवभूमि इसके अंतिम सम्राट के तौर पे जाने जाते हैं। आगे जो नेक्स्ट वंश आपके सामने है वो कौन सा है, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। और उसके बाद इनके जो अंतिम सम्राट हैं वो कौन है, यज्ञ शातकर्णी। यज्ञ शातकर्णी इनके अंतिम सम्राट के तौर पे जाने जाते हैं। नेक्स्ट वंश आपके सामने क्या है, वातापी वंश। देखिए, वातापी में चालुक्य वंश के यहाँ पे बादामी और वातापी दो वंश इसके मिलते हैं। चालुक्य वंश के दो कैटेगरी आपको मिलती हैं, एक तो वातापी के और एक है बादामी। ये दो जगह के नाम थे। तो जो वातापी चालुक्य वंश हैं उनके संस्थापक के तौर पर जाने जाते हैं पुलकेशिन प्रथम। और इसके अंतिम सम्राट के बारे में जानेंगे तो कीर्तिवर्मन जो चालुक्य थे, इनको वातापी चालुक्य वंश का अंतिम सम्राट जाना जाता है। नेक्स्ट आपके सामने आपको मिलेगा चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक की बात की जाए तो चोल वंश की स्थापना की थी विजयालय ने। विजयालय नामक सम्राट जो थे उन्होंने चोल वंश की स्थापना की, और चोल वंश के अंतिम शासक थे आथिराजेंद्र। नेक्स्ट आपके सामने वंश कौन सा है, राष्ट्रकूट वंश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वंश है हिस्ट्री में। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कौन से, तो दंतिदुर्ग प्रथम भी बोला जाता है। तो दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। अगर इसके अंतिम सम्राट की बात की जाए तो इसके अंतिम सम्राट कौन थे, इंद्र चतुर्थ। तो राष्ट्रकूट वंश के अंतिम सम्राट का नाम था इंद्र चतुर्थ। नेक्स्ट वंश आपके सामने कौन सा है, सोलंकी वंश। तो सोलंकी वंश की स्थापना सोलंकी वंश की स्थापना किसने की, सोलंकी वंश की स्थापना की गई मूलराज प्रथम के द्वारा। इसके अंतिम सम्राट कौन थे, तो इसके अंतिम सम्राट का नाम था भीमदेव द्वितीय। नेक्स्ट वंश आपके सामने कौन सा है, गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक के तौर पर जाने जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसके अंतिम जो सम्राट थे वो थे मुइजुद्दीन कैकाबाद, जो कि क्या थे, गुलाम वंश के अंतिम सम्राट थे। और गुलाम वंश यहाँ पे हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिडाइवल हिस्ट्री का। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने खिलजी वंश। खिलजी वंश की बात की जाए तो इसके संस्थापक का नाम था जलालुद्दीन खिलजी।
जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की। और उसी का भतीजा जो था, जिसका क्या नाम था, अलाउद्दीन खिलजी, ये इस वंश का फेमस एक राजा रहा है, अलाउद्दीन खिलजी। इसके अंतिम सम्राट की बात की जाए तो इसके अंतिम सम्राट का नाम था खुसरो खान। नेक्स्ट राजवंश आपके सामने है तुगलक वंश। तुगलक वंश की बात की जाए तो इसके संस्थापक का नाम था गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम था? गयासुद्दीन तुगलक। और इसके अंतिम सम्राट का नाम है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट जो वंश है, डायनेस्टी आपके सामने कौन सी है? लोधी वंश। और लोधी वंश के संस्थापक के तौर पे जाने जाते हैं लोधी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोधी। और इसके अंतिम शासक की बात की जाए तो इसके अंतिम शासक का नाम था इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट वंश आपके सामने है और इम्पॉर्टेंट है, जो कि क्या है? मुगल वंश। मुगल वंश के संस्थापक की बात की जाए तो बाबर हैं। और इसके अंतिम शासक जो थे वो बहादुर शाह द्वितीय थे, या इन्हीं का एक और नाम आपको मिलता है बहादुर शाह जफर। वैसे तो मुगल्स की बात की जाए तो टोटल 16 मुगल्स है, लेकिन उनमें से जो ग्रेट मुगल्स हैं वो आपके प्रॉपर कितने हैं? 6 हैं। उनका जो सीरियल है वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आप देखेंगे बाबर, सेकंड है हुमायूं, फिर है अकबर, फिर है जहांगीर, इसके बाद है शाहजहां, और लास्ट यहाँ पे मिलते हैं औरंगजेब। देखें, बाकी सम्राट की तुलना में ये जो 6 ग्रेट मुगल्स थे, इन्होंने हर क्षेत्र में कुछ अच्छा किया, जिसकी वजह से ये जाने जाते हैं। बाकी का उतना महत्व हिस्ट्री में नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अंतिम सम्राट के तौर पे आपको देखने के लिए कौन मिल जाता है? बहादुर शाह द्वितीय। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने भारत इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वंश और उनके संस्थापक और उनके अंतिम सम्राट के बारे में अध्ययन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।